we have studied noun, pronoun, or today we are going to learn adverb. What is a adverb? Adverb होता क्या है? As far as Hindi meaning is related, we know it क्रिया विशेषण. We know it as क्रिया विशेषण. और इंग्लिश में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा एडवर्ब इज सच वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, यानी एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. जैसे मैं लिखूं राम प्लेज वेल, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, प्लेज मेरा वर्ब हो गया. जो वर्ड वेल है वो यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्ले को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब ऑफ वर्ब. एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, सचिन रन्स स्लो. तो सचिन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गया, स्लो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ वर्ब. क्योंकि द वर्ड स्लो और वेल, वेल यहाँ पर डिनोट करता है प्ले को. कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है. तो वेल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया. ठीक ऐसे ही कैसे दौड़ता है भाई? कैसे दौड़ता है? स्लो दौड़ता है, तो एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया. एक और एग्जांपल देंगे हम, हेमंत स्पीक्स लाउडली. तो हेमंत आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब हो गया, लाउडली आपका एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया. तो एडवर्ब ऑफ वर्ब का मीन हो गया कि वर्ब कैसे फंक्शन करती है उस सेंटेंस में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ वर्ब कहते हैं. लेकिन यही कह देना कि सिर्फ एडवर्ब है, वो केवल एडवर्ब को ही मॉडिफाई करती है, वो गलत होगा, ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा. तो मैं आपको बता दूं, नोट डाल के मैं इस बात को लिख रहा हूं, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव ऑल्सो. बड़ा सेट बेटा, मैंने कहा कि एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है. मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि एडजेक्टिव्स होता क्या है. मैं एक बार फिर आपको ब्रीफली बता देता हूँ. एडजेक्टिव है वो किसी सेंटेंस में दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. जब मेरा सवाल आपसे होता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो जो नाउन से पहले आए, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन जो होता है, उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे मैंने लिखना है गुड बॉय, तो नाउन यहाँ पर बॉय है और गुड यहाँ पर मेरा एडजेक्टिव है. सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नोन इन इंग्लिश इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सॉरी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एज फार एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इट मीन्स बी फॉर्म. जब बी फॉर्म की मैं बात करता हूँ तो मैं बता दूँ आपको, इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस एडजेक्टिव, यानी इनमें आईएनजी नहीं आएगी. जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट. तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, इंटेलिजेंट आपका क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि राम कैसा भी इंटेलिजेंट है. तो मैंने आपको बताना है कि एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है. कैसे? देखिए जरा, मैंने लिखना है हेमा इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मैं आपको बताऊं, हेमा आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, ब्यूटीफुल आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया. अब जो वर्ड है वो वेरी यहाँ पर ब्यूटीफुल को दिखा रहा है कि कितनी खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है. दूसरा, सारिका वॉज सो स्लो. तो यहाँ आप देखिएगा, सारिका सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, स्लो एडजेक्टिव है यहाँ पर, और शो यहाँ पर हो गया आपका एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव. तो आपने यहाँ देखा, पहले सेंटेंसेस में आपने देखा कि एडजेक्टिव जो है उसको मॉडिफाई कौन कर सकता है? वर्ब कर सकता है. तो एडवर्ब के बारे में हमने दो बातें सीख ली हैं. पहली बात कि एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है.
दूसरी बात ये कि एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडवर्ब ऑल्सो, कि एक एडवर्ब होती है वो एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। कैसे? देखिए, मैंने लिखा सुनीता रन्स वेरी स्लो। देखिएगा, सुनीता सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गया, स्लो यहां पर क्या हो गया आपका मैनर ऑफ रनिंग, यानी ये तो होगी एडवर्ब ऑफ वर्ब। क्या होगी? एडवर्ब ऑफ वर्ब। जो वर्ड वेरी है वो यहां पर स्लो को कर रहा है, तो ये होगी एडवर्ब ऑफ वर्ब, और वेरी यहां पर एडवर्ब को ही डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, रस्सा से अपन मिटा देते हैं नीचे वाले को, फिर अपन और लिखते हैं। देखिए, सचिन प्लेज टू स्लो टू विन। तो सचिन यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, प्लेज वर्ब आ गया, स्लो यहाँ पर प्लेज के लिए आ गया, लेकिन जो वर्ड है वो किसकी क्वालिटी दिखा रहा है? स्लो की। तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ वर्ब, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। तो हम तीन बातें देखेंगे कि हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। अब अपन दो तीन बातें एक बार दिमाग में रखेंगे, और अब वो बहुत बार हमसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और बहुत बार हमारे काम भी आते हैं, ध्यान अपन देंगे। एक बार हम इस चीज को समझें, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एक एडवर्ब होती है, पहली जो एडवर्ब होगी वो अपन करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरी अपनी होगी एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, तीसरा अपन करेंगे, फोर्थ करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिफ्थ करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिक्स करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो यहां आज हम पार्ट ए में फेज पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान देंगे अपन। देखिए देखिए आप एक बात नोट करें दिमाग में, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो आंसर देगी आपको वेयर का। कैसे? जैसे मान लीजिए राहुल लिव्स हियर, तो जो वर्ड हियर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी वेयर डज राहुल हियर लिव, तो आंसर आएगा राहुल लिव्स हियर। अपन अगली बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जवाब देगा आपका किसका? व्हेन का। देखिए जरा, मैं लिखूं ही कम्स लेट, तो व्हेन डज ही कम? ही कम्स लेट, तो ये किसका आंसर हो गया? व्हेन का। फिर देखिएगा ही टीचेज वेल, तो ही सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब, वेल हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसा पढ़ाता है जी? बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो अब अगला नेक्स्ट टाइम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या होता है? बारंबारता, ऑफन, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब चीजें इसी में आती हैं। फ्रीक्वेंसी यानी हाउ मेनी टाइम्स,
ध्यान से देता है हाउ मेनी टाइम्स। जैसे मैं लिखूं ही ऑफन प्लेज क्रिकेट, तो जो वर्ड ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई जी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अपन एक बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ लिखना हो तो क्रम ये रहेगा एमपीटी, यानी पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर क्या आएगा जी? टाइम आएगा। कैसे? देखो, ही wrote me a letter swiftly from जयपुर yesterday। आप नोट करने लायक बात यह है कि स्विफ्टली क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रॉम जयपुर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, yesterday क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर मैंने लिखा मुकेश comes happily here on Sunday। यहाँ देखिएगा हैप्पीली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑन संडेज क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला नियम अपन देखेंगे, अगर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस काम में लेना है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी काम में लेना है और एडवर्ब ऑफ टाइम काम में लेना है, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? PFT, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आएगा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बाद में आएगा और एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आएगा। कैसे? तो हमने भी देखा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम अगर हमें एक साथ काम में लेने हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा PFT, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम देखो यूं लिखेंगे, दे विजिटेड जयपुर, एडवर्ब ऑफ प्लेस twice in a year। ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया और इन ए ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी प्रकार से अपन देखेंगे, मीना वेंट टू शिमला थ्वाइस लास्ट ईयर। तो यहाँ आपने देखा कि टू शिमला क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया और थ्राइस क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एक और अपन, मैं आपको एक चीज़ रटवा देता हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत आसान चीज़ हमारे काम की आने वाली है और हम इसे सीख भी सकते हैं और बहुत काम हमारे आती है। आप रट लीजिए 4 वर्ब्स, कम, गो, अराइव, एंटर। ये तीनों जो चारों जो वर्ब आती हैं, इनके साथ अगर हमें 2 एडवर्ब काम में लेनी हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगी और बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे कम हियर फास्टली। जैसे मैंने लिखना है रोहित वेंट टू जयपुर हैप्पीली। एक और ले लीजिए, शीमा अराइव्ड एट
द रेलवे स्टेशन स्विफ्टली। यहाँ हमने ध्यान में रखना है कि अपना जो रेलवे स्टेशन है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, स्विफ्टली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सी एंटर्ड द हाउस हैप्पीली। अब एक आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हाउस है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया और हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक ज्ञान की बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एंटर है उसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा अगर उसका अर्थ क्या निकलता है, प्रवेश करना, एज ए वर्ब। ये भी ध्यान में रखेंगे कि एज ए वर्ब अगर इसका अर्थ प्रवेश करना निकलता है तो हम कभी भी इसके साथ क्या नहीं लगा सकते, प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक वर्ड आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि एक वर्ड है वो किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। एक वर्ड मैं आपके सामने रख देता हूँ, हार्ड। हार्ड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव में इसका अर्थ होता है कठोर, कठिन, और एडवर्ब में इसका होता है मन लगाकर। मैं आपको दोनों सेंटेंस समझाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा ही इज ए हार्ड मैन, तो यहां पर आप देखिएगा ही सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। मैन वैसे नाउन है और नाउन से पहले हार्ड आ गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग हुआ वह एक कठोर आदमी है। सुनीता इज ए हार्ड लेडी। हार्ड लेडी अर्थ हुआ सुनीता एक कठोर औरत है। सब्जेक्ट इज बी फॉर्म, हार्ड आपका एडजेक्टिव, लेडी आपका नाउन हो गया। लेकिन एज एन एडवर्ब देखिए, हार्ड एज एन एज वर्ब, एज एडवर्ब देखिए कैसे, ही वर्क्स हार्ड, अर्थ क्या हुआ, वह मन लगाकर काम करता है, वह कठोर परिश्रम करता है। देखिएगा ही रन्स हार्ड, ही रन्स हार्ड, अर्थ होगा वह जी लगाकर दौड़ता है। ही या दे टीच हार्ड, अर्थ होगा कि वो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। नॉट, हार्ड के साथ जब मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं हार्डी, तो एक वर्ड बनता है हार्डी, और हार्डी जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कठोर, ब्रूटल, क्रूअल, निर्दयी, ऐसे साहसी, वीर भी इसका अर्थ निकल जाता है। जैसे मैंने लिखा औरंगजेब वॉज ए हार्डी किंग। अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा कि औरंगजेब है वह एक क्रूर शासक था, तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि किंग जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन, और हार्डी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, हार्डी पीपल डोंट हैव हार्ट, डोंट हैव हार्ट, यानी जो निर्दयी लोग होते हैं उनके अंदर हृदय नहीं होता। तो पीपल यहाँ पर क्या हो गया, नाउन, और हार्डी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आपको मैं एक गजब की बात बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। हार्डली, मैंने इस हार्ड को बनाना कैसे है, HARD+LY, तो हार्डली एक बन गई एडवर्ब, और ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एक बात ध्यान में रखिए, ये नेगेटिव मीनिंग देती है। वी कांट यूज नॉट विद इट, हम इसके साथ में नॉट का यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज नॉट विद इट, हार्डली के साथ नॉट नहीं आता। हार्डली बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में ली जाती है। जैसे ही हार्डली स्पीक्स एनी वर्ड, मुश्किल से वो कोई शब्द बोलता है। ही हार्डली इट्स एनीथिंग, वह मुश्किल से कुछ खाता है। तो यहाँ पर आपने देखा हार्डली के साथ में
है ना, कभी भी नॉट नहीं आएगा और हार्डली हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है। एक बात मैं और आपको दिमाग में बिठाना चाहूँगा, नोट, अगर हार्डली एज ए कंजक्शन काम में लिया जाता है तो सबसे पहले हार्डली आएगा, प्लस में अपन सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस में अपन हेल्पिंग, या अपन ऐसे करेंगे हार्डली आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, और आगे अपन यहाँ पर एक कंजक्शन लेंगे व्हेन। कैसे, देखिए, हार्डली डिड ही सी मी व्हेन सी क्लोज्ड द डोर। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ में क्या आया है कंजक्शन के रूप में, व्हेन आया है। यानी हार्डली अगर शुरुआत में आ जाती है तो उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा, और कंजक्शन के रूप में क्या आएगा, हमेशा व्हेन आएगा। जैसे हार्डली डू दे आस्क व्हेन someone comes in the house. Till today we will study only. For further things, okay, we will upload the remaining parts. So far I have taught you error and their introduction, and one word which I have told you, giving the example of hard. Hard can be used as an adjective, hard can be used as an adverb, or hardly is known as adverb of negation, and hardy is always adjective. So we have to be very careful. Thank you. Have a great day.